अपुत्रात्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् यदीकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। अगर कुल ते कलंकित करने वालों कुपुत्र जीवन में उत्पन्न होगी तो बहुत बड़ दुख है। ये से बड़ दुख संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बढ़िया शास्त्र बोलते कि ये सी अच्युतयन जी की अपुत्र रण मनुष्य से पुत्रहीन होना श्रेष्ठ कर चाहिए, लेकिन कुल ते कलंकित करने वाला कोई अगर कुपुत्र कुल में उत्पन्न होगी तो वो तो स्वर्ग में जो हमारा पूर्वज जो स्वर्ग प्राप्त करियो होते भी नरक कामे बने जाए। और कोई सुपुत्र कुल को दीपक उत्पन्न हो जानो कि नरक कामी जो नरक में हमारा पूर्वज वाला ये नो कर्म है, ये ना यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ करेगा होते भी स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। और ये प्रकार से अब जो चीज गुण निधि थे बहुत गलानी जो होने लगी, चिंता कर बैठ जान दो। वृक्ष का पास वृक्ष का नीचे बैठेंगे, सूर्य अस्ताचल होने लगे जी, तो वे समय पर एक शिव भक्तों जब घर से निकाले गए गुण निधि एक वृक्ष का पास में बैठ जान घर छोड़ी गए, अत्यंत गलानी जो होने लगी। तो वे समय पर जो चीज सायकाल में एक शिव भक्त जो चीज अनेक प्रकार की सामग्रियां ली गए होंगे और उपवास पूर्वक में भगवान शंकर की पूजा करते अपने परिवार का साथ में मिली गए, नगर से बाहर निकली तो तय भक्त पर जो चीज ये गुण निधि की दृष्टि पड़ जाने और भूख प्यासित व्याकुल तो होने तो लगे। तो भगवान की पूजन की सामग्रियों का वास्ता प्रसाद भी तो बनाए, अनेक प्रकार का व्यंजन लेके जान तो लगे। तो वो की सुगंध से गुण निधि भी पिछवाड़े भी जनता की पहुंच जान दो, जग से भगवान शंकर की पूजा कर जाना देखे। और इस सभी शिव भक्त जो रात्रि में भगवान शिव को अभिषेक कर लग्या, भगवान शिव पर नैवेद्य अर्पण चिकन लग्या और ये आशा लेके बोले यो न भगवान शिव शंकर पर चलो ना, ये आशा लेके तक जान दो मैं तो कुछ नहीं तो चोरी करी तो मैं खाई दियो। बोले यो भक्तों तो रात में से जान और जब ये से जाला तब मैं जो व्यंजन बनाए जी प्रसाद इत्यादि नैवेद्य बनाए जी ये तो मैं प्राप्त कर दियो भाग्यवश। ये नहीं आशा करिए कहीं जो चीज भगवान शंकर का द्वार में बैठेगी और तक जब पूजा इत्यादि है भगवान का भक्त नित्य गीत आदि करेगी, भगवान का भक्तों ने नृत्य गीत आदि करी। देखा बहुत सारा बदल नाचने लगे, लेकिन यह विधाय नृत्य गीतादि भक्ता सुप्त्वा क्षणे यदा नैवेद्यं सतदा दातुं भर्गाकारं विवेशः। अरे भगवान का दरबार में नाचो भी काम हो, जो भगवान का दरबार में नाचे गिरते थे संसार में नहीं नाचना पड़ते थे, बियो बराती में नाचने का कौन सा काम। तो भक्तों नृत्य गीत आदि करी और जिस समय पर भक्त नृत्य गीत आदि थे गाने लगे सो मंदिर का भीतर एक कोना में चुपके से बैठे। तो एक तरफ नृत्य गीत आदि तो चरणों और ये जो चीज जो दीपक जरण तो लगे हुए को प्रकाश मंद मंद वेगी। तो जब सो दीपक बुझने वाला तो ये गुण निधि ने क्या करी अपने शरीर पर जो कपड़ा तो पुरानो सो फाड़िया रुए की जो बत्ती बने गए ते दीपक में लगे थे और सो दीपक जो ते की रोशनी थोड़ा तेज प्रज्वलित होगी और
तब तें जी जब रोशनी तेज हुए तो जो भगवान शंकर पर अर्पित करें प्रसाद इत्यादि वैसी एक एक करी उठाए न उठौन बैठेगी। इतना में जो तो भक्तों की नजर पड़ी दे पर और भयवश जो ब्राह्मण गुणनिधि भागने बैठेगी और तो भक्तों से पकड़े देंगे और जब पकड़े एक पिटाई हो गई और तब तैन जी क्योंकि यथ का मत तैन नए विद्या को भक्षण भगवान शंकर को जो नए विद्या था वो भक्षण कैले तो और नए विद्या भक्षण की महिमा में नापे पूर्व में बताए थे कि कितना बड़ी। तो वे ब्राह्मण को जब वो गुणनिधि को जब अंत हुए तो वे समय पर यमदूतों ने यमदूत जब तय लेना का वास्ता उन्होंने यमपासों से मुदगर हाथमा चितों का भयंकर दिखने वाला कहते बानर लग जाना। इतना मा क्या होंदो तावत पारिसदा प्राप्ता किंकणी जाल मालिनः दिव्याभिमान मादाय तमने तुम सूल पाणया। शिवगणों ने बोले भाई हम दो तो कब चंदो में ले आने लगा यम दो तो बोले कि हम यमलोक में ले जानियो पापी जी इन पुण्य कुछ करे नहीं। तब शिवगणों बोले अरे तुम पता ही नहीं कि ये पुण्य क्या करे इन पुण्य क्या करे तुम ये दंड दिए नहीं सकता तुम ये साड़ी मुक्त कर देवा ये सन छोड़ देवा अरे ये का पाप जो चीज भस्म हुए जन शिव को ना वही भाई ये शिव को निर्माल्य खाए शिव को निर्माल्य भक्षण करने वाले तन भी पापी होंगे। यमदूतन बोले ये पुण्य क्या करे वो तुम पता नहीं। पतंति लिंग शिरसी दीप छाया निवारिता सचेलांचलतो नेना दत्वा दीप दशाम निशिः। अरे ये को पुण्य कहती है शिवलिंग का शिखर पर जो दीपक की जो छाया पहन लगी अब उत्तरीय वस्त्र फाड़ी गए दीपक की वर्तिका बने गए वो प्रज्वलित कर देंगे और दीपक जले गए इन पुनः रात्रि में भगवान शंकर का वास्तव प्रकाश कर देनी और भक्तेन विधिनाम पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन भूताय मनेना स्थिर चेतसः। भगवान शंकर की पूजा को प्रसंग ये नहीं जो भगवान शिव का नाम को श्रवण कहले अभी तो गाय नहीं लेकिन ये नहीं भी श्रवण करे क्योंकि भूख से व्याकुल तो होने लगे प्रतीक्षा तो करो कि कब मैं मौका मिला लो। तो भक्तों का द्वारा बोली जो विधिवत पूजा हुई ये भी उपवास रहे कि कहें रात्रि भर उस श्रवण करे और देखी बोली ये वजह से ये का सभी पाप जो चीज समाप्त होगी ना अब हम ये तो शिवलोक ले जाए और शिव का ये अनुगामी ये शिव को बन जाना और वे लोग में ये उत्तम भोग ये सुने कहीं जो चीज यम का दूध परांग मुख हो जानन और यमपुरी मां लौट जानन और यमराज जी में यमराज जी में बतौनन कि भाई हम जब तक गए थे तो तक सारी कथा सुनाई दी जब यमराज ने पूछे खाली के लिए आए तो सारी कथा जो थी सुनाई देनी। तो तब धर्मराज जी के बदन यमराज जी अपना गणों का वास्ता जी बताने लगे यमराज जी अपना गणों का वास्ता बोली ये तेरे पुण्य धरा लोके विभूत्यासितया गणा
सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्य कदाचन। बोले हे गणों, ये संसार में जैन कभी अपना जीवन में श्वेत भस्म धारण करी हो, त्रिपुंड धारण करी हो, और ये की जिब्बा पर भगवान शिव को न हो, बोले तो पर कभी हाथ भी नहीं लगो, और श्वेत में भस्म शरीर पर जो को लगाए हो, बोले तो से तुम हमेशा छोड़ दिया। ये संसार में जे वजह से जे कारण से चाहे कोई भी कारण हो, जैन भगवान शंकर का दर्शन करी हो, भगवान शिव को न लेने हो, बिल्कुल जन भागवत में अजामिलोपाख्यान में यमदूतों को यमराज को संवाद सांकेतम पारिहासम वास्तवम हेलन में वावा। संकेत बस जो कोई परिहास हंसी मजाक में लो, कोई स्तोभम है ना, भगवान की निंदा हो, कोई कनो कोई कहीं में गिर जाओ तो हे राम बोल जाओ, तो बोले के भी प्रकार से कहना अगर भगवान को नहीं लेने हो तो वे पर तुम्हारा अधिकार है। जे भक्त का गला में रुद्राक्ष की माला हो, भगवान शंकर को जो पंचाक्षर मंत्र जी वे को कुछ स्मरण कर दो, बोले ये ना भक्तों पर कभी भी तुम हाथ न लगाए। और ये प्रकार से गुण निधि है जो कि भगवान को सालोक धाम प्राप्त हुए। बोले आस्तु शिव शंकर भगवान सोनका देशों का वास श्री सूत जी ने बोले कि दूसरा जन्म कलिंग देश को राजा अरिदम को पुत्र दम है, और जो भगवान शंकर को भक्त तो शिव परायण तो दम नाम को जो बालक तो वो अन्य शिशुओं की भांति खेल मत की रुचि चाहिए न थे, क्योंकि भगवान को जो भक्त होना ते में बचपन से सी लक्षण होना, सिम प्रहलाद जी की तरह खेल कूद में माननी चाहिए पहले सी लक्षण, क्योंकि भगवान सबसे पहले जेते अप्रवणों पहले संसार से दूर कर, संसार छोड़ते जीव को, क्योंकि जब तक संसार बन तब तक भगवान को ये नहीं समझो, तो संसार छोड़े दिए पहले तय को, तब तय अप्र भक्त बनो। तो बोले दुष्टों का दमन करने वाला राजा दम बनी, भगवान शंकर की भक्ति का दो। अब भक्ति क्या का दो, हमेशा भगवान का मंदिर में दीप दान करते हैं, जो पूर्व जन्म में सो वर्तिका बनाए थे तो को फालिया कभी जी केवल दीप दान चिकन लगे होंगे। सदीप वासनाद योगाद बहुन्नी प्राण प्रदीप्य वे अलकाया पतिर्भूत रत्न दीप शिखास्त्रया। बोलिए, और ये अपनी दीप वासना का कारण है। भगवान शंकर का मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे गए सुराजा दूसरा जन्म में रत्नमाया दीपों की शिखाओं में को आश्रय याना वाली जो नगरी थी अलकापुरी को राजा कुबेर बनी, क्योंकि नारद जी प्रश्न करते हैं कि कुबेर से मित्रता कन करवे भगवान की, ये कथा से चलने लगे। तो बोली अलकापुरी को राजा जब कुबेर बने तो भगवान शंकर को सानिध्य हुए थे प्राप्त हुए। कुबेर जी 10,000 वर्ष तक जी कठोर तप करे, और जैसे भगवान शंकर और मां पार्वती प्रकट हुए गए, तो जब प्रकट हुए तो कुबेर देखी गए, कुबेर से जी माता पार्वती देखी गए ईर्ष्या हुई। अहो रूप महो प्रीमा सौभाग्यम शिव देवीशम
कुबेर ने ईर्ष्या होगी तो ये वजह से कुबेर की बाई आंख फूटी गई, क्योंकि भवानी तक देखे गए ईर्ष्या होगी थे। और दृष्टि, क्योंकि अगर हमारी दृष्टि ठीक जी, हमारी दृष्टि अगर ठीक बोलते विचार तब ठीक होना है। दृष्टि जब तक ठीक नहीं, विचार ठीक हो ही नहीं सकता, क्यों क्रम चले। यानी हमारी दृष्टि बोलता नहीं विचार हो, तो विचार जब हमारा भीतर वाला, तो सबसे विचार हमारा आचरण में उतरदान धीरे धीरे। तो दृष्टि ठीक बोलते विचार भी ठीक होना ना, फिर आचरण भी हमारा ठीक होना। और जब दृष्टि ठीक ना होली, विचार ठीक कथन होना, दृष्टि भी खराब थी, विचार भी खराब हुए, फिर आचरण में भी है जाना। ये वजह से हमेशा सबसे पहले पांच की दृष्टि अपनी समान रखनी चाहिए। तो कुबेर भगवान शंकर पार्वती के वास्ते बोले कि देवी, अरे ये तुम्हारो ही तो पुत्र चे, ये पर कृपा कर। तब भगवान शंकर जी कुबेर के समस्त गुण निधियों को स्वामी और अलकापुरी को राजा बने। और खूब तबियत अंत में कुबेर ने माँ पार्वती भगवान शंकर ने कुबेर प्रणाम करी। माँ पार्वती ने बोली, हे पुत्र, मेरे प्रति कहते हैं ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या करने का कारण थे नो कुबेर। और यतगा बना के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान होगी न। बोले आसो शिव शंकर भगवान की। बोले शिव शंकर भगवान की। ओहो बोले तेरी भली सजनी, ओ बखोड़ी मामल बनसी। ओहो बोले तेरी भली सजनी, बखोड़ी मामल बनसी। बोले तेरी बोली सजनी, बखोड़ी मामल बनसी। बोले तेरी सजनी, बखोड़ी मामल बनसी। बोल बोल हंसी, बोले बोल बोल हंसी, बोल बोल हंसी, बोले बोल बोल हंसी। बोल बोल हंसी, बोले बोल बोल हंसी, बोल बोल हंसी, बोले बोल बोल हंसी। बोले 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 तेरी, बोले तेरी बोली सजनी, बखोड़ी मामल बनसी। बोले तेरी सजनी, बखोड़ी मामल बनसी। तेरी हंसदी मुखड़ी दिखाणो, तेरी मुखड़ी दिखाणो, तेरी हंसदी मुखड़ी दिखाणो। तेरी आंख आज भी तरसदी, तेरी आंख आज भी तरसदी। तेरी हंसदी मुखड़ी दिखाणो, तेरी आंख आज भी तरसदी। तेरी आंख आज भी तरसदी। ओ बोले 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 तेरी, ओ बोले तेरी भली सजनी, मुखड़ी मामल बनसी। बोले तेरी मुखड़ी मामल बनसी। बोले तेरी भली सजनी,
मुखड़ी मान मुल हसी बोले तेरी भली सजा दी मुखड़ी मान मुल हसी तेरा दर्शनों का सुपना छा दर्शनों का सुपना छा बोले दर्शनों का सुपना छा तेरा दर्शनों का सुपना छा ऐसे मुनि और सबरे भगण ऐसे मुनि और सब नगरे ऐसे मुनि और सबरे भगण सी मुनि और सब खगड़े वो तेरा रूप मानक बणिका तेरा रूप मानत बणी के वो तेरा रूप मगन बणिका तेरा रूप मानत बणी के बिहार सब सुन बोलिए बिहार सुंदरी भूलिए बोले 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 तेरी भली सजा दे मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी भली सजा दे मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी सजा दी मुखड़ी माल मुल हसी बोल बोल हसी बोले बोल बोल हसी बोल हसी बोले बोल हसी बोल बोल हसी बोले बोल बोल हसी बोल हसी बोले बोल हसी बोले 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 तेरी ओ बोले तेरी भली सजा दे मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी सजा दी मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी भली सजा दे मुखड़ी माल मुल हसी बोले तेरी सजा दी मुखड़ी माल मुल हसी सभी भूल गए आज सब भूल गए आज धारा सभी भूल ओ गए तेरी हंसती वो कुड़ी हंसदी मुखड़ी दिखानो तेरी हंसती वो कुड़ी हंसदी मुखड़ी दिखानो आज सब भूल गए आज सभी भूल गए बोले 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 तेरी बोले
बोले बोले सजा दे मोरी माँ मुल हंसे बोले सजा दे मोरी माँ मुल हंसे बोल बोल हंसे बोले बोल बोल हंसे बोल हंसे बोले बोल बोल हंसे बोल बोल हंसे बोले बोल बोल हंसे बोल हंसी भोले बोले बोले हंसी बोले 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 तेरी बोली सजा दे बोले 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 हंसी बोले तेरी बोली सजा दे बोले 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 हंसी बोले तेरी बोली सजा दे बोले 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 हंसी बोले 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 हंसी बोले 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 हंसी बोले शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, अब नारद जी ने प्रश्न करे, हे पितामह, जो भगवती सती को विवाह भगवान शंकर का साथ में हुए, तो भगवती ने दक्ष का यज्ञ में प्राणों की आहुति की दी और वे के बाद फिर हिमालय पुत्री बनी गए कने प्रकट हुए और इतना सुकुमार देह से ये प्रकार से इतना कठोर तप करे और पुनः भगवान शंकर ने पति का रूप में प्राप्त करे। अब मैं ये वर्णन श्रवण कर जानू और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने बोले कि हे नारद, आज इतना सुंदर प्रश्न शृणुतात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभं यां श्रुत्वा सफलं जन्मं भविष्यति न संशयः। बोले हे श्रेष्ठ मुनि नारद, आज तुम्हारा जन्म सफल होगी। अरे ये में कोई संशय नहीं है, ये चरित्र श्रवण कंसी जीव को जीवन सफल हो जानो। इतना दिव्य चरित्र भगवान शंकर को जी। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि पुराहं स्वसुतां दृष्ट्वा संध्याहां तनयेशः अभवं ब्रगितास्तात कामबाणे प्रपीडितः। बोले हे वत्स, बहुत पहले की बात है, वे समय पर कामदेव का बाण से पीड़ित हुए गए। मैं स्वयं अपनी कन्या संध्या तय देखे गए विकारग्रस्त हुए। काम इतना खतरनाक है, जैन ब्रह्म आदि देवता भी ज्यों से बच नहीं सके और हम हर क्षण काम को ही चिंतन करें। ब्रह्मा जी ने बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, कामनाओं का फल प्रदान करने वाला भगवान शिव का यश से युक्त एक प्राचीन कथा में श्रवण करो लो। बोले भगवान शंकर निर्गुण निर्विकल्प समस्त भक्तों का दुख होते दूर करने वाला विकार रहित परात्पर। बोले वे समय पर एक समय सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ कन्या जी मेरा शरीर से उत्पन्न हुए, जिनको संध्या तो जो प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल क्रमशः ये कुछ चिंतन हो और अत्यंत सुंदर वो कन्या थे, मुनियों का मन थे मोहित करने वाली। लेकिन वे के भगवान शंकर की माया सी काम का बाण से पीड़ित हुए गए। दृष्ट्वा हम ताम समुत्थाय
चिंतयन् हृदि हृद्गता दक्षादयश्च सृष्टारो मरीचाद्यास्य मत्सुता। बोली हुई कन्या देखी गए, सबका हृदय में धारण करने की इच्छा जागृत हुई। बोली दक्ष मरीचादि सभी पुत्र मेरा क्यों कहते हैं और सभी सोचने लगे ना, मैं ब्रह्मा भी ये प्रकार से सोच में पड़ गया। वे समय एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुएगी। बोली हे तात, बोली हे पुत्र, वो पुरुष जिसे सुवर्ण का समान कांति वालो, स्थूल वक्षस्थल वालो, सुंदर, सर्व गुणों से संबंध, चंद्रमा का समान मुख वालो और श्रृंगार रस से सेवित हो वो पुरुष। वे पुरुष देखी गए मेरा दक्षादि पुत्रों का मन में भी आश्चर्य भरेगी और इन्हीं इच्छा जागृत हुई भाई कि पता करा ये पुरुष कुछ। तो जगतपति बोली मैं ब्रह्मन देखी गए विनय भाव से वे पुरुषों ने सिर झुका के प्रणाम करी और मैं से प्रश्न करी, किम करिष्याम्यहं कर्मं ब्रह्मास्त्र नियोजया मानोत्य पुरुषो यस्मात् उचितः सोवितो विदेहे। बोले हे ब्राह्मण, मैं कुछ भाई मैं तुम अगर उत्पन्न करी थे मेरो नो क्या थी काम क्या थी मेरो, मैं क्या कर्म करना। हे विधाता, आप मेरा मान्य पुरुष है, आपकी आज्ञा को मैं पालन करो भी मेरा वास्ता उचित है, क्योंकि आप मेरा पिताजी हैं। मैं ये नाता आपको पुत्र चुन और आपकी आज्ञा को पालन करना मेरा श्रेष्ठ धर्म है। तो ब्रह्मा जी ते पुरुष का वास्ता बोले, अन्नेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणेस्य पंचभिः मोहयन् पुरुषान् स्त्री गुरुं सृष्टि सनातनी। बोले तुम ये स्वरूप से पुष्पों का 5 बाणों से धारण करा और अपना यो 5 बाणों से ये संसार का समस्त स्त्री पुरुषों से मोहित करा, मोहित करी गए सनातन सृष्टि को विस्तार। अहम वासुदेवो वा विस्तारुर्वा पुरुषोत्तमा भविष्यामस्तव वसे किमन्ये प्राणधारकः। तुम गुप्त रूप से प्राणियों का हृदय में प्रवेश करा, काम का वास्तव की गुप्त रूप से प्राणी मात्र का हृदय में निवास करा और स्वयं सबका सुख का कारण बने गए सनातन सृष्टि करा और समस्त प्राणियों के विचित्र प्राणियों का मन दें अपना पुष्प बाणों से सुखपूर्वक भोजनों को प्रयास कर। और हे सुरश्रेष्ठ, युन बोलिए गए पुत्रों का मुख देखे गए क्षण भर में वो जो पद्मासन लगे थे बैठी। नारद जी का वास्ता बना कि यद का जब मैंने बोली
वो मेरा सभी पुत्रों ने देखे गए पद्मासन लगे गए बैठे गए। तो ब्रह्मा का मन से उत्पन्न जो सुंदर रूप वाली जो कन्या ये गुनो संध्या तो वो सब लोगों में विख्यात रहेगी, क्योंकि तेजी सुंदर कोई चाहिए न होता। तो वे समय पर कामदेव ने अपना पांचों बाणों से ताकि वो गुप्त रूप से वो पुरुष जी की विचरण कर बैठी। अब वे जो चीज ब्रह्मा जी देखे गए विचार बनाए वो 5 बाण से दिली ना। अब यूं को मैं प्रयोग सबसे पहले ब्रह्मा जी ये बता ये काम करना झंझा नहीं उन्होंने बताया कि नहीं करना, ताकि वो प्रयोग कर दे। और ब्रह्मा जी का सन्निकट मैं जानो ना ये प्रयास कर लेगी। और जो ब्रह्मा जी का द्वारा संध्या नाम की जो कन्या जी बोली मेरा वचन समर्थन कर दे कि नहीं कर दे। जो ब्रह्मा जी ने अभी बताई कि तुम सबका हृदय में प्रवेश करेंगे, काम जागृत करा, अपना बाणों को प्रयोग करेंगे। तो वे समय पर कामदेव जी ब्रह्मा जी का हृदय में ही काम उत्पन्न गए और ब्रह्मा जी के काम से पीड़ित हुए गए, कन्या पर मोहित हुए गए। और यना भाव से जी काम पूर्ण भाव से ब्रह्मा जी की संध्या नामक कन्या की ओर दृष्टि नयन बैठ गए। अब कामदेव ने विश्वास लेगी कि ब्रह्मा जी जो कार्य मैं सौंपे तेमा मैं सफल हो गया। ये दशा देखी गए धर्म की रक्षा करने वाला सदा भगवान शंकर को स्मरण ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र देता तो भगवान शंकर की स्तुति करी। बोली आज हमारा पिताजी की ये स्थिति हुई जो धर्म का रक्षक है, तो भगवान शंकर को ध्यान करे। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि विनाशाना कर्ता शंभो त्वमेव ही। हे देवादिदेव, हे भूत भावन भोलेनाथ, धर्मपाल आपने हमारो प्रणाम की। हे शंभो, सृष्टि का पालन करने वाला, विस्तार करने वाला, संहार करने वाला आप ही जी, आपने हमारो प्रणाम जी। और हे महादेव, रक्ष रक्ष महादेवा पापान मां दुरस्त्रादिता मतिपतायं तथा ते मे भ्रातरा पापबुद्धया। हे भोलेनाथ, ये भयंकर पाप से आज हमारी रक्षा करा। ये समय हमारा पिताजी बिल्कुल कामासक्त हुए गए और बोली ये ब्रह्मा जी नारद जी में बना कि ये स्तुति सुनी गए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ रक्षा करने का वास्ता रखी में बिल्कुल प्रकट हुए गए। और जब शंकर जी ने बोली मैं ते काम भाव में जागृत हुए गए, मैं और एक कन्या ते देखी, तो भगवान शंकर ने बोले भाई ये उचित नहीं क्यों आना। भगवान शंकर ने खूब डांट फटकार लगाए। बोले वे समय पर मैं ते मत शरीराद धर्मा भूयत पाता द्विजोत्तमा अग्निस्वाता पितृगणा जाता पितृगणास्ततः। बोली वे समय पर जब भगवान शंकर जी ने खूब डांट फटकार लगाई तो लज्जसी युक्त मेरा शरीर से पसीना गिरी। तो जैसी अग्निस्वात तथा वर्षण
नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का वे पसीना से बोली सहस्राणाम चतुष्षष्टिर्वाता प्रकीर्तिता, बोली 64,000 अग्निस्वाद पितर और 86,000 परिषद पितर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी का वे पसीना से। बोली इतना मां भगवान शंकर महर्षियों पर अनुग्रह करने का वास्ता विधि पूर्वक धर्म की रक्षा करी गई शीघ्र ही अंतर ध्यान लेगी, क्योंकि जो मैं काम से पीड़ित हुई तो भगवान शंकर मेरी वे समय पर रक्षा करें। वे का बाद कामदेव बहुत लज्जित हुएगी। कामदेव इतना लज्जित हुएगी क्योंकि ब्रह्मा जी से तब क्रोध है। कामदेव घबरान बैठेगी। ब्रह्मा जी ने खुद क्रोध में देखी गए तो बोली मेरा मुख ते देखी गए। कामदेव जी की अपना, क्योंकि भगवान शंकर भी आए थे तो वे अपना बाण वापस लौटे भयभीत हुएगी। भवे नेत्राग्निर्दग्धा कंदर्पो दर्प मोहिता, भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम। बोली वे समय पर क्रोध में एक मैंने कामदेव ते शाप दे देनी, जा भविष्य में तो भगवान शंकर की नेत्राग्नि से भस्म हो गए। और तब कामदेव भयंकर भयभीत हो गए, बाणों ते त्यागी के बोले मेरे समक्ष प्रकट हुए और कामदेव क्षमा याचना करने। कामदेवन भगवान ब्रह्मा जी का वास्ता बोले कि मरितम भवताम ब्रह्मन् सप्तोहामिति दारुणम् अनागास्तव लोकेश न्याय मार्गानुसारिणः। हे ब्रह्मन, हे न्याय मूर्ति, हम आपका अनुसरण करने वाला जी। हे प्रभु, मेरे कोई अपराध नहीं जी, मैं तो अपराध कुछ करी नहीं। तुमने मैं तो ये दारुण साफ किए दी नहीं। अरे मैं तो स्वीकार जी, तुमने मैं तो बताई थी ये मैं आप बता मेरे अपराध के दो तुमने जो मैं इतना भयंकर साफ दी थी। मैं तो केवल आपकी आज्ञा को पालन करे। तब ब्रह्मा जी ने बोले आत्मजा मम संदेयम यस्मादे तत्कामतः लक्ष्यीकृतोऽहं भवता तथा शापो मया कृता। ये संध्या मेरी कन्या थी और जी ये के प्रति मेरा मन में सकाम जागृत कर देने, अपना काम को लक्ष्य पर सबसे पहले मैं ही बनाई हूं। ये वजह से मैं तुमसे साप देने बोले महादेव की नेत्राग्नि थी, भस्म तो वहां पड़ा लो, लेकिन पुनः तुमसे शरीर भगवान शंकर की ही कृपा से प्राप्त हो जा लो। जब शंकर भगवान विवाह करला वे समय पर अनायासी तुमते भगवान शंकर शरीर प्रदान कर दिया। बोले आस्तो शिव शंकर भगवान की बोले ये प्रकार से भगवान शंकर का अपना स्थान पर चला जाने के बाद और ब्रह्मा जी भी स्वयं बना, मैं भी जो अंतर ध्यान में गए। लेकिन बोले दक्ष थे मेरी बात को स्मरण करी गए, कामदेव का वास्ता बन बैठा। दक्ष जो की
क्योंकि ब्रह्मा जी तो अवंत ध्यान में गेंदा मंगन दक्षिण कामदेव का वास्तव है मदेहजेयं कंदर्पः सदरूप गुण संयुता हीनं गृणीष्वभार्यार्थं भवता सदृशिं गुणे बोले हे काम सुंदर गुणों से युक्त जो ये मेरी कन्या मेरा शरीर से उत्पन्न ची ये गुणों तो रति बोली ये ते तुम अपनी पत्नी बनाओ कामदेव का वास्ता बोली ये ते तुम स्वीकार करा और ये न बोली के दक्ष स्वदेश से उत्पन्न हुए कन्या थे ये गुणों रति तो वे को विवाह कामदेव का साथ में कर देने दक्षिण ब्रह्मा जी नारद जी का वास्ता बोलने लग्या शृणुत्वं च मुनि सर्वं संध्याया चरितं शुभं यश्रुत्वा सर्वकामिन्या सद्यास्यो सर्वदा मुनिः सूत जी सोनकाद ऋषि गण का वास्ता बना और नारद जी का वास्ता ब्रह्मा जी ने बोली कि तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देव ऋषि नारद जी तई निकटवर श्रवण की करने लग्या और भजवन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण